ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बताइएगा, क्या बग़ैर नंबर प्लेट को गाड़ी आ सकती है? काले शीशों वाली गाड़ियाँ वहाँ पर चलाई जा सकती हैं? ट्रैफिक रूल्स के मतलब चंद एक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मेरा ये दिल की ख्वाहिश है कि यहाँ पर भी ऐसे रूल्स होने चाहिए। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक रूल्स हैं ना, उसके ऊपर रूल्स तो यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कानून पर अमल होना ज़रा मुश्किल है, जो नहीं हो रहा मैं देख रहा हूँ। हमारे यहाँ जी ट्रैफिक जो फ़ाइन्स है ना, उसके मतलब चंद एक चीज़ें मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि भी एक एज ऑफ द कैरेज वे, रोड के बिल्कुल साइड पर एक येलो लाइन होती है, उसके बाहर रोड नहीं होता। कुछ लोग यहाँ पर वो उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए निकल जाते हैं, लेन डिसिप्लिन नहीं करते, यानी लेन तोड़ के। वहाँ हमारे यहाँ उसके लिए 1000 दिरहम, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 78,000 दिरहम बनता है, उसका फ़ाइन है। और नंबर 78,000 रुपये? हाँ जी, 78,000 रुपये उसका फ़ाइन बनता है। और नंबर 2, उसकी 2 हफ्ते के लिए गाड़ी जेल में बंद होगी। और अगर वो बंद नहीं करना चाहता, मजबूर है, तो वो पर डे 100 दिरहम उसका पे करेगा, यानी 1500 दिरहम वो पे करेगा। और प्लस उसके ब्लैक पॉइंट भी मिलेंगे, यानी इतना सख्त कानून है। नंबर 2, ये बगैर नंबर प्लेट के जो आपने कहा, ये तो नामुमकिन है। अगर आपने बिल्कुल 0 किलोमीटर गाड़ी ली, आपने शोरूम से गाड़ी निकाली, यहाँ पे मैं देखता हूँ लिखा है अप्लाइड फॉर, वो 2-2 महीने 3-3 महीने अप्लाइड फॉर, 6-6 महीने। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपने नई गाड़ी ली, आपने गाड़ी के पेपर लिए, पेपर लेने के बाद आप आरटी में जाएंगे, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर, वहाँ अपनी इंश्योरेंस कराएंगे, अपने नाम की अपनी नंबर प्लेट इशू कराएंगे, वो नंबर प्लेट लेके जाएंगे, वो शोरूम के अंदर से नंबर प्लेट गाड़ी के ऊपर लगेगी, फिर आप गाड़ी निकाल सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी शोरूम से बाहर, ये पहले आपने इंश्योरेंस करानी है? सबसे पहले आपने इंश्योरेंस करानी। नई गाड़ी होगी, उसकी 2 साल तक पासिंग नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल 0 किलोमीटर है ना, शोरूम से खरीदी आपने। 2 साल के बाद आपने उसको हर साल सबसे पहले उसकी पासिंग करवानी है, फिर इंश्योरेंस करवानी है, फिर उसके बाद आपके नाम, वो उसका हम बोलते हैं मुल्किया, वो मुल्किया बनता है 1 साल के लिए। नंबर अपनी मर्जी का ले सकते हैं? ले सकते हैं, उसके पैसे हैं अलग से हैं? हाँ, वो पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, कभी कोई ऐसा कोई दोस्त वगैरह कोई सिफारिश कर दे, नई गाड़ी ऐसी ख़रीदी है, बिल्कुल यूनिक किस्म की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, तो नंबर लगवाना ज़रूरी होता है? 110%। इसमें एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आया। हमारे जो जनरल साहब हैं, उनके एक दोस्त था, उन्होंने, ये तकरीबन को 7 या 8 साल पुरानी बात है, उन्होंने एक 3 व्हीलर बाइक ली। वो फर्स्ट टाइम दुबई में आई थी। तो उन्होंने जनरल साहब को बोला कि मैंने इसको नंबर लगवाना है। तो जनरल साहब ने मुझे भेजा कि जाओ सराज, इसको नंबर लगवा के ले आओ। मैं जब वहाँ गया तो आरटी ने कहा हमारे पास इसका तो कोई है ही नहीं, बायोडाटा नहीं, हम इसको क्या नंबर परमिशन कैसे दें, इसको कैसे क्या करें। तो फिर मैंने जनरल साहब को बोला, फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर पूरी तहकीक की है, कहाँ से आई, क्या इसका क्या यानी क्या उसको बोलते हैं, चलाने का अंदाज़ क्या है, या इसके गियर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आरटी ने उसको अपने कंप्यूटर में सेटअप किया, उसके बाद उसको पासिंग की, उसके बाद उसका नंबर मिला, फिर वो गाड़ी चली। बगैर नंबर के गाड़ी टाइम लगा होगा इस पे? टाइम आई थिंक सो 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि वो आई थिंक सो अमेरिका से गाड़ी आई थी, वो मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे तो ये मैं आपको देख रहा हूँ, ये लोडर रखे। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना पसंद करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वो चाहती है कि ये गरीब लोग हैं, इनकी मदद की जाए, तो उनसे पैसे ना ले, उनको फ्री नंबर इशू कर दे, लेकिन विदाउट नंबर गाड़ी चलाना मेरी समझ में बाहर है। अब वो बंदा, ये जो लोडर रखे हैं, ये किसी को मार के भाग जाए, वो बंदा मर जाए, तो आप कैसे पकड़ोगे उसको? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कैसे चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। चलें, आप गरीब आदमी हैं, आप उसकी यहाँ तो हमारे हेलमेट ना पहने और गाड़ी के आगे बाइक के ऊपर डंडा ना लगाए, हाँ, तो अब उस पर भी चलान हो जाते हैं, जुर्माने हो जाते हैं, FIR हो जाते हैं। लेकिन बगैर नंबर के कोई चलान हो रही है, क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है ना। अब डंडे के बगैर अगर 2000 का चलान हो सकता है इसके बगैर, ये हेलमेट और कुछ और भी चीज़ें मैं इसमें इन्वॉल्व करूँगा कि कुछ हमारे जो मोटर बाइक हैं, वो हमारे बच्चे हैं, दोस्त हैं, सेफ्टी मेजरमेंट को सामने रखते हुए वो हाथ में हेलमेट पहनना और ड्राइविंग कर रहे हैं, पुलिस पकड़ा, ये कौन सा है? हेलमेट इधर बाजू में रखने। दुबई में हेलमेट नो, आप हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल मूव नहीं कर सकते। हेलमेट के बगैर आप मोटरसाइकिल मूव नहीं कर सकते। अगर और कोई सेफ गार्ड्स भी लगाने पड़ते हैं? नहीं, सेफ गार्ड कोई नहीं है, वो जो नॉर्मल है वो आपका, लेकिन ये हेलमेट आपका पहनना ज़रूरी है। ये हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हैवी बाइक या कोई ऐसी बाइक की कोई रेंज का भी है? नहीं, हैवी इससे बड़ी बाइक जो है वो नहीं ला सकते सड़क पे, या छोटी बाइक? नहीं, छोटी से छोटी, बड़ी, हाँ, छोटी बाइक जो है एग्जाम्पल 50 सीसी से छोटी, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं करते। आजकल वो बैटरी वाली चली हुई हैं, तो वो सिर्फ मोहल्लों में चल सकती है, मेन रोड के ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन हम उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट है। मेन रोड पे बाइक वहाँ
अलाउ है? हाँ हाँ हाँ, अलाउ है वहाँ तो। जो अच्छी सबसे उसकी स्पीड कम से कम क्या है? हाँ जी, मैं बताता हूँ। वो जो है ना हायाबुसा सबसे स्पीड वाली, वो 4 सिलेंडर 1300 सीसी है वो मोटर बाइक। जैसे आपकी करोला गाड़ी है ना 1.3 1300 सीसी, वो ये 1300 सीसी हायाबुसा मोटर बाइक है वो सबसे स्पीड वाली मोटरसाइकिल वही है। तो उसकी कम से कम स्पीड कितनी रखी जा सकती है? नहीं, कम से ज़्यादा कम से ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो रोड लिमिट के मुताबिक चलेंगे, तो कम से कम। अच्छा, ये भी एक बड़ा हैवी बाइक हो या छोटी बाइक हो या गाड़ी हो, हमारे यहाँ जो मोटरवे जिसको आप कहते हैं, यानी दुबई से अबू धाबी जा रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम 4 ट्रैक हैं, 4, 5, 6, 7 तक भी हैं। तो 4 ट्रैक के अंदर जो सबसे लास्ट ट्रैक होता है हम उसको कहते हैं ओवरटेकिंग ट्रैक। उसमें ड्राइविंग कंटिन्यू नहीं कर सकते आप लोग। ये भी एक असूल है जी। ये भी मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ ट्रैफिक कौन। एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, 3 लाइनें जा रही हैं ना जी, इसको हम कहते हैं सबसे, हमारे दुबई की बात कर रहा हूँ, राइट इसको कहते हैं स्लो ट्रैक, सेंटर कहते हैं स्पीड लिमिट ट्रैक, जो आपकी स्पीड लिमिट उसमें ही है, इससे कम नहीं चलानी, कम चलानी तो इधर आ जाओ। और ये ओवरटेकिंग ट्रैक है। ओवरटेकिंग ट्रैक के अंदर अगर आप लिमिट से कम जा रहे हैं तो आपका चलान हो जाएगा। एग्जाम्पल 140 लिमिट है दुबई से अबू धाबी जाते हुए, अगर आप यहाँ 120 से कम चलाएंगे फास्ट ट्रैक में तो आपको रडार फ्लश करके आपको फाइन दे देगा। तो वहाँ पे ये है कि आपको अपनी लाइन में चलना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे मैंने देखा है ट्रक वाले जो हैं वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक में जा रहे हैं, पीछे सारी दुनिया शोर मचा रही है, वो लाइन नहीं छोड़ रहा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो हैवी ट्रैफिक, जैसे जिसको हम ट्रक या ट्रेला कहते हैं, अगर वो फास्ट ट्रैक में आ गया उसी वक्त पुलिस वाला पकड़ेगा, उसका लाइसेंस काट के कैंसिल करेगा, उसका वीज़ा कैंसिल करेगा, ब्लैक लिस्ट करेगा, मुल्क भेजेगा कि तुम इस लायक नहीं हो कि इस मुल्क में तुम गाड़ी चला सको। लोकल के लिए क्या करेंगे? सब कुछ यही है, लोकल हो या अनलोकल हो, रूल इज़ रूल। अच्छा, काले शीशे जिन्होंने लगाए हों, काले शीशे जो हैं हमारे यहाँ पहले तो बिल्कुल मना थे, अब वो सिर्फ गर्मी की वजह से 30% मैक्सिमम लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास वो आलात हम चेक कर लेते हैं, हम उसको फाइन देते हैं कि तुमने क्यों ज़्यादा लगाया हुआ है।